आपका मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 2024 के चुनावी महाभारत का ऐलान हो चुका है। पीएम मोदी इस बार 400 पार का नारा बुलंद कर चुके हैं और इसे अंजाम तक पहुंचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर है। इरादा इस बार यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने का है। समाजवादी पार्टी समेत यूपी की विपक्षी पार्टियां इसे अच्छी तरह भांप रही हैं और इसके खिलाफ चुनावी बिसात बिछा रही, लेकिन योगी चुनावी लक्ष्य भेद के लिए आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। चेहरे की मुस्कान भी यही कह रही है और इसकी वजह से उनकी कृष्ण नीति, ये बताया जा रहा है कृष्ण नीति क्या है उनका प्लान। इसी पर अभी की एक बड़ी खबर आपको बताते हो। बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मथुरा से यूपी बीजेपी अभियान की शुरुआत करेगी। सीएम योगी प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। 27 मार्च को मथुरा में सीएम योगी सम्मेलन करेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन में पार्टी की नीतियों पर चर्चा होगी। देखिए आज है 23 तारीख और बात की जा रही है 27 तारीख की, यानी होली के बाद 27 मार्च को मथुरा में सीएम योगी सम्मेलन करेंगे। प्रबुद्ध सम्मेलन में पार्टी की नीतियों पर चर्चा होगी। पार्टी की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री हर दिन एक क्षेत्र में 3-3 सम्मेलन करेंगे। पहले दिन 27 मार्च को सम्मेलन की शुरुआत मथुरा से, इसके बाद मेरठ जाएंगे और मेरठ के बाद सीएम आदित्यनाथ योगी जाएंगे गाजियाबाद। और 24 का चक्रव्यूह तैयार। विपक्ष ने अपनी बिसात बिछा ली है तो योगी आदित्यनाथ कॉन्फिडेंस के साथ तैयार हैं और कह रहे हैं कि 400 प्लस का टारगेट लिया है तो पूरी 80 सीट यूपी की जीतनी है। सहयोगी हमारे विनोद मिश्रा जुड़ चुके हैं। विनोद, ये जो तैयारी की जा रही है आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से, इस तैयारी से बीजेपी को कितना फायदा होगा और क्या तैयारी है सम्मेलन की, जरा बताइए विस्तार से। देखिए, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों वाला जो है राज्य है, इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये बीजेपी के लिए। और बीजेपी यहाँ पे 74 तक पहुंच चुकी है। 2014 के चुनाव में सबसे ज्यादा जो है 74 सीट तक बीजेपी पहुंची थी। हालांकि 2019 में सीटें कुछ घटी थी, लेकिन सहयोगी दलों मिलाकर 64 तक फिर भी बीजेपी ने पार किया था। इस बार बीजेपी को लगता है कि अगर हम 80 सीटें उत्तर प्रदेश से लेके आएंगे तो जो 400 पार का नारा है वो कामयाब हो पाएगा। और उसका सबसे बड़ा स्टेज जो है उत्तर प्रदेश में और सीएम योगी पर है। लिहाजा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत होने वाली उत्तर प्रदेश में पहले फेज का इलेक्शन जो होगा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, इसीलिए मथुरा को चुना गया है। एक तो चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये शहर है और दूसरा धार्मिक लिहाज से बहुत मायने रखता है। बीजेपी के एजेंडे में अगर राम मंदिर की बात छोड़ दे अयोध्या की, तो दूसरे नंबर पर जो है वो अब मथुरा ही है टारगेट पे, क्योंकि काशी का डेवलपमेंट हो चुका है, अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, अब मथुरा पे लगातार काम चल रहा है। तो बीजेपी का एक फोकस एरिया जो है वो मथुरा भी है, कान्हा की ये नगरी है। लिहाजा शुरुआत जो है वहीं से होगी और 27 तारीख से होगी। होली के 2 दिन बाद 25 को होली है, 27 मार्च से शुरुआत जो है वो होगी। एक दिन में 3 सम्मेलन करेंगे। ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा जहां पे समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ सीएम बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, पार्टी की रणनीति क्या है उसके बारे में जिक्र करेंगे और पार्टी ने अब तक क्या किया है वो बताया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। यूपी सरकार ने लोगों के जीवन में क्या बदलाव लाए हैं उसके लिए किया जाए। तो 27 तारीख को मथुरा में रहेंगे, गाजियाबाद में और मेरठ में रहेंगे। 3 शहरों में एक दिन में सीएम रहेंगे। शुरुआत जो होगी वो मथुरा से होगी। इसके बाद 30 तारीख को बिजनौर का कार्यक्रम है। 31 तारीख, उसके बाद 29 तारीख को 28 तारीख को कार्यक्रम है, 29 को कार्यक्रम है, 30 को कार्यक्रम है, 31 को है। तो ये लगातार 4 जो कार्यक्रम है ये चारों पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और अगर आप चुनावी लिहाज से बात करें तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा कि 2019 के चुनाव में बीजेपी यहां पे थोड़ी कमजोर जरूर रही, क्योंकि सपा और आरएलडी और बीएसपी का गठबंधन था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन थोड़ा ठीक जरूर किया था। बीजेपी का फोकस है कि कम से कम पश्चिम में इस बार बेहतर किया जाए। आरएलडी को बीजेपी अपने साथ लाई है। तो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा जो है विपक्ष को साफ करने की जो रणनीति है वो उसको लेकर ये पूरा जो खाका जो है वो तैयार किया गया है। इसकी जिम्मेदारी सीएम को दी गई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब 27 मार्च से ये चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत होगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कान्हा की नगरी मथुरा से होगी। जो देखिए बहुत डिटेल रिपोर्ट विनोद आपने बताई है कि क्या तैयारियां यहां पर की जा रही है और उन तैयारियों से कितना क्या फायदा यहां पर मिलेगा, तो इस बारे में बात जरूर की जाएगी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। तो 2017 में यूपी की गद्दी संभालने वाले सीएम योगी का जो विजन है वो शुरू से क्लियर है।
अयोध्या के साथ साथ मथुरा का विकास भी उनके टारगेट पर रहा है और बतौर सीएम 27 बार मथुरा का दौरा कर चुके हैं सीएम आदित्यनाथ योगी। मथुरा को रंगोत्सव के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान दिलाई है। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, सीएम योगी का मथुरा से कनेक्शन इन तस्वीरों में आप देखिए। जन्माष्टमी में पूजा अर्चना की थी। 14 फरवरी 2021 की बात करें तो 14 फरवरी में दर्शन के बाद संतो संगमो रवाना हुए। तो क्या तैयारियां यहां पर की जा रही है वो हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या की तरह मथुरा के विकास पर यहां पर फोकस किया जा रहा है। तो योगी की कृष्ण नीति, सबसे खास बात इस पर ध्यान दीजिए, 80 की गारंटी। तो इसके बारे में आपको बताते हैं। अयोध्या की तरह मथुरा के विकास पर फोकस है। अयोध्या का विकास, आप गए होंगे तो देखा होगा कि पहले क्या था और अब क्या है। 4 साल में मथुरा पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वाराणसी की तरह मथुरा में बाके बिहारी कॉरिडोर बनाया जाएगा। कॉरिडोर आपको याद होगा, काशी कॉरिडोर बनाया है, अलग ही सुंदर, दिव्य, खूबसूरत। वहीं मथुरा से वृंदावन के बीच लाइट मेट्रो चलाने का प्लान है। मथुरा वृंदावन की दूरी को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है। वृंदावन के पास एक नया शहर बसाने की तैयारी भी जारी है। और ब्रिज 84 कोस परिक्रमा जो प्रसिद्ध है, दुनिया भर से लोग ये परिक्रमा लगाने आते हैं, उस मार्ग को चमकाने की तैयारी की जा रही है कि जब आप वहां से घूमें, आप वहां से परिक्रमा लगाएं तो आपको अध्यात्म के दर्शन हो, आपको वैसा एहसास भी हो। हाईवे रिंग रोड से जोड़े जा रहे हैं यूपी के कृष्ण तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं उनको हाईवे रिंग रोड से जोड़ा जा रहा है ताकि बहुत ज्यादा भटकना न पड़े। अगर दूसरे शहरों से लोग बाग आते हैं तो सुगमता के साथ वो इन तीर्थों का दर्शन कर सकें, थोड़ी सी भी परेशानी ना हो। ये पूरी तैयारी योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर एक पूरा विजन तैयार किया गया है और इसीलिए ये 80 सीटों की गारंटी की बात यहां पर की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि इसको लेकर मथुरा और वृंदावन को कैसे और सुंदर बनाना है। क्योंकि तैयारी यही है, जैसे काशी कॉरिडोर बना, जैसे काशी को अद्भुत और सुंदर बनाया, वैसे ही मथुरा को भी सुंदर बनाना है और इसी की तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मथुरा जाएंगे, गाजियाबाद जाएंगे, मेरठ जाएंगे, सम्मेलन करेंगे, तैयारियां करेंगे। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल इन तस्वीरों के पीछे का राज समझिए। मथुरा जाएंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। तो मथुरा में बीजेपी की तरफ से कौन है? सबसे पहले बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी, बीएसपी उम्मीदवार कौन है? कमलकांत उपमन्यु। और अभी तक इंडी गठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, जिसमें कांग्रेस भी है, उन्होंने अभी तक तय नहीं किया है कि हेमा मालिनी को और कमलकांत उपमन्यु को टक्कर कौन देगा इस गठबंधन की तरफ से। ये तैयारियां अभी तक कांग्रेस की हो नहीं पाई है। हो सकता है कि होली के बाद इसका ऐलान यहां पर किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, मथुरा की जंग तो हो ही रही है, लेकिन विजन पूरी 80 सीटों का है। विनोद बने हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ। विनोद, जो अभी तक मैंने बताया, जो रिपोर्ट्स थी, जो तैयारियां योगी आदित्यनाथ मथुरा को लेकर कर रहे हैं, ये कितना इंपैक्ट डालेगा? क्योंकि एक आध्यात्मिक नगरी के नाते काशी कॉरिडोर का जिक्र जैसे आपने किया, वो हम सभी ने देखा। हमने देखा अयोध्या को कैसे सजा दिया गया, और अब बारी मथुरा की है तो कुछ खास तो होगा ही। बिल्कुल, देखिए आपने धार्मिक नजरिए समझाया कितना इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए और कितना बीजेपी किस तरह से इसको इस फोकस एरिया पे काम कर रही है। जैसा कि अयोध्या में काम हुआ, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बन चुका है, ऐसा ही कॉरिडोर बाकी बिहारी में बनाने की बात हो रही है। और पूरे मथुरा के विकास के लिए बाकायदा एक ब्रिज तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है वो बनाया गया है, जो पूरे अयोध्या के उस एरिया के विकास पर काम कर रहा है। अरबों रुपए के पैकेजेस दिए गए हैं केंद्र सरकार और यूपी सरकार के द्वारा। दूसरा, जो अगर सियासी लिहाज से बात करें तो ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां पे सीएम योगी की तमाम सभाएं होने वाली है शुरुआती दौर में, करीब 27 सीटें लोकसभा की होती हैं। पिछली बार 2019 में 19 सीटें 2019 में 19 सीटें जो है बीजेपी ने जीता था। इसके बावजूद कि वहां पे जाट और बीएसपी और सपा गठबंधन था, आरएलडी भी उसमें शामिल थी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने दोनों ने 4-4 सीटें जीती थी, आरएलडी का खाता नहीं खुल पाया था। इस बार वो आरएलडी बीजेपी के साथ है। 136 विधान
विधानसभाएं होती हैं, जिसमें से 98 सीटें जो है बीजेपी ने 2021 के विधानसभा में चुनाव में 22 के विधानसभा चुनाव में जीत लिया है। हाँ। तो बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इस बार बीजेपी इन और इसलिए इस पर पूरा फोकस भी है, और ये जो फोकस किया जा रहा है उसकी रणनीति ऐसा नहीं है कि तुरंत बना लिया, इसकी रणनीति बहुत पहले से बना ली गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी साल जनवरी में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, तो उधर सीएम योगी ने फरवरी में यूपी विधानसभा में ऐलान कर दिया, इशारा दे दिया कि यूपी का चुनावी चक्रव्यूह भेदने के लिए अब मथुरा के लिए पूरा मथुरा पर फोकस है। भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम, लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था